भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की डोल 11 परिवर्तिनी एकादशी, वामन एकादशी, जल झूलनी एकादशी, पार्श्व एकादशी, पद्मा एकादशी तथा दान एकादशी तिथि का आरंभ इस बार 25 सितंबर 2023 सोमवार की सुबह 7:56 से हो जाएगा, जो कि 26 सितंबर 2023 की सुबह 5:01 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार द्वादशी युक्त जो सर्वोत्तम एकादशी रहेगी वो 26 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को एकादशी का व्रत रखना है और इस एकादशी व्रत का पारना 27 सितंबर 2023 बुधवार की सुबह 6:32 से लेकर के 8:32 तक कर लेना चाहिए। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को परिवर्तिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल इनकी 2 अधिक एकादशी हो जाती है। इस प्रकार उस वर्ष 26 एकादशी होती है। इस बार अधिक मास आया, पुरुषोत्तम मास आया, इसलिए इस बार एकादशियों की संख्या 26 रहेगी। तो प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा शास्त्रों में बताया हुआ है। इस बार भाद्रपद मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जो कि बड़ी एकादशी मानी जाती है, वामन एकादशी के नाम से इसे विशेष रूप से माना जाता है तथा अनेकों स्थानों पर जल झूलनी एकादशी के मेले लगते हैं, डोल निकलते हैं, डोल 11 मनाई जाती है और बड़ी एकादशी के रूप में इस एकादशी को सभी मानते हैं और इसका व्रत भी रखते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण इस दिन करवट बदलते हैं, यानी परिवर्तिनी एकादशी, इसीलिए इसे कहा गया है। इसलिए इस एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को जरूर रखना चाहिए। वैसे भी एकादशी का जो व्रत होता है वो सभी व्रतों में बड़ा व्रत माना गया है। इसलिए यदि आप प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं और नहीं भी करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको इस एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत रखेंगे वो 26 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन ही इस बार एकादशी का व्रत रखें, क्योंकि 25 सितंबर के दिन सुबह दशमी युक्त एकादशी है और दशमी युक्त जो एकादशी होती है उसका व्रत कभी भी नहीं रखना चाहिए। हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। जिस एकादशी को दशमी स्पर्श कर लेती है वह दैत्यों का यानी राक्षसों का बल बढ़ाने वाली एकादशी मानी गई है, और जिस एकादशी को द्वादशी स्पर्श करती है वह देवताओं का बल बढ़ाने वाली एकादशी मानी गई है। तो यदि आप अपने पुण्यों में वृद्धि चाहते हैं, अपने पुण्य को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इस बार एकादशी का व्रत 26 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन ही रखना है और इस व्रत का पारना यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 27 सितंबर 2023 बुधवार की सुबह 6:32 से लेकर के 8:32 तक आपको व्रत खोल लेना चाहिए, यानी व्रत का पारना कर लेना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी तिथि के नियमों का पालन आपको 25 सितंबर 2023 सोमवार को करना है और एकादशी का व्रत 26 सितंबर 2023 मंगलवार को करना है तथा इस व्रत का पारना 27 सितंबर 2023 बुधवार को करना है। दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करें। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, कटहल की सब्जी, मसूर की दाल और चावल का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। एक समय भोजन करें और इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए शुद्ध और पवित्र अवस्था में अगले दिन एकादशी का व्रत धारण करें। 26 सितंबर को सुबह जल्दी उठ करके भगवान का पूजन अर्चन करें, एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें तथा
इस दिन फलाहार करें, अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुद्ध फलाहार वैसे तो फल और दूध ही माने गए हैं, लेकिन अन्य शुद्ध और सात्विक फलाहार का उपयोग करें। दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के बाल काटना और कटवाना वर्जित माना गया है। पेड़ पौधों को काटना तथा छांटना भी नहीं चाहिए। और इस दिन आपको कोई भी गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुद्ध पवित्र अवस्था में भगवान का स्मरण करते हुए और रात्रि जागरण करते हुए आपको परिवर्तिनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस दिन डोल निकलते हैं, यानी भगवान विमान में सवार होकर के नगर भ्रमण पर निकलते हैं। कई स्थानों पर, ग्रामों में, शहरों में, नगरों में भगवान नारायण डोल में विराजित होकर के नगर भ्रमण करते हैं। तो जब आपके घर के सामने आए तो उनका पूजन करें, उनकी आरती करें, उनका स्वागत करें और डोल का जो है आपको अभिनंदन करना चाहिए। जल झूलनी एकादशी का महापर्व राजस्थान में बड़े जोर शोर से मनाया जाता है और इस दिन वहां पर बड़ा विशाल मेला भी लगता है। तो सभी भक्तजन इस एकादशी का महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाएं तथा भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा को प्राप्त करते हुए निरंतर जीवन में उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।